डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। इस वक्त पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के दुष्प्रभावों से करा रही है। भारत की अर्थव्यवस्था को भी गहरा झटका लगा है, लेकिन ऐसे हालात में ही ग्राम्य शक्ति और कृषकों की जिजीविका ने उपलब्धियों के नए प्रतिमान भी गढ़े हैं। प्रतिकूलताओं को मुंहतोड़ जवाब देने की भारतीय परंपरा में विद्यमान गंवाई जीवटता ने अर्थशास्त्रियों के अनुमानों को गलत साबित करते हुए महामारी को परास्त कर दिया है। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद 23.9% तक गिर गया था, लेकिन कृषि एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। यह कालखंड महामारी से सर्वाधिक पीड़ित समय था। पूर्णबंदी रबी के मौसम की फसलों के साथ शुरू हुई थी, फिर भी कृषि द्वारा सकल मूल्य वर्धित पिछले वर्ष की तुलना में 3.4% तक बढ़ा है। दूसरे शब्दों में इस क्षेत्र ने राजकोष को पहले 3 महीनों में 14,815 करोड़ रुपए दिए। ट्रैक्टर बिक्री में 38.5% की वृद्धि हुई। किसानों ने खरीफ के मौसम में ट्रैक्टर जैसी बड़ी सुविधाओं पर भी निवेश किया। 2013-14 के बाद यह पहली बार था जब कृषि ने इस आर्थिक प्रमुखता को हासिल किया था। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक इस वृद्धि ने देश के कुल घरों की 48.3% अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। कोरोना संक्रमण के प्रसार को फैलने से रोकने के लिए की गई पूर्णबंदी ने सब कुछ तालों में बंद कर दिया था। औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गई थीं और लोग घरों में कैद हो गए थे। बाहर निकलने पर पुलिस डंडे फटकार रही थी। ऐसे में नगरीय जीवन की गति थम गई थी और दुनिया भर के बड़े बड़े उद्योगपति तक भारी घाटे के कारण हाँफने लगे थे। उद्योगों में काम ठप होने से बड़े पैमाने पर छंटनियां हो रही थीं। जो ग्रामीण नगरों में श्रमिक बने हुए थे, वे लंबे समय तक बिना काम के नहीं रह सके, क्योंकि कुछ ही समय के बाद शहरों के लंगर और भंडारे सिमटने लगे थे। शहरों के घरों में काम करने वाली महिलाओं को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीण परिवेश के इन परिश्रमीजनों को 2 वक्त की रोटी के लिए सुबह से शाम तक कतारबद्ध खड़े रहना लंबे समय तक स्वीकार्य नहीं था। ऐसे में उनका स्वाभिमान और शक्ति जवाब दे गई थी और वे इसलिए वे अपने अपने गांवों को
लौटने को मजबूर हो गए थे। ऐसी भीषण परिस्थितियों में भारत के कृषि क्षेत्र और ग्राम्य जीवन ने अपनी संकल्प शक्ति से महामारी के विरुद्ध कमर कसी और अद्भुत कीर्तिमान स्थापित किए। नगरीय अर्थव्यवस्था ठप हो जाने से लोगों का शहरों में टिके रहना कठिन हो गया था, इसलिए दीर्घ स्तर पर प्रतिलोम पलायन देखने को मिला, जो नगरों से ग्रामों की ओर था। रोजगार के लिए भटकते नौजवान अपनी मूल जड़ों की ओर लौट गए। नगरों में जब आजीविका का ठौर ठिकाना नहीं रहा, तो भविष्य की अनिश्चितता ने लोगों को वापस कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए विवश कर दिया। इस कारण कृषि में जुलाई-अगस्त 2020 के दौरान भारी निजी निवेश हुआ। गांवों के लोगों ने कृषि से जुड़े कई छोटे छोटे काम शुरू किए, साथ ही आसपास के ग्रामीणों को व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़ा। इस तरह देश में स्वयं सहायता समूह बनाकर सहकारिता के तर्ज पर बड़े काम शुरू होते गए। इसे कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा परिवर्तन और उपलब्धि कही जा सकती है। इसी के साथ ग्रामीण महिलाओं ने दालों की बड़ियाँ, अचार और पापड़ जैसे कुटीर उद्योग भी शुरू किए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में इस दिशा में बड़ी कामयाबी देखने को मिली। उत्तराखंड सरकार ने वापस लौटे अपने प्रवासियों के लिए जो योजनाएं शुरू की थीं, उनका लाभ उठा खासी संख्या में पर्वतवासी अब अपने गांवों में डट गए हैं। आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर गांव का विमर्श यहाँ पर बहुत प्रभावशाली तरीके से हो रहा है। मध्य प्रदेश के सतना और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के गांवों में यह विमर्श जोरों पर है। लोगों को दीनदयाल उपाध्याय और गांधी जी के गांव के अर्थशास्त्र की याद आने लगी है। गांवों में भाईचारा समन्वय लौट रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत की समृद्धि का आधार गांव है। गांव खेती और पशुपालन समृद्धि के प्रमुख स्रोत हैं और इनका पूरा आधार भी गांवों में होता है। ऐसे में हमें इन्हीं तीनों पर आधारित छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में ही करनी होगी और इसी से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ग्रामीण जब गांवों में रहते हैं तो आर्थिक संसाधन कम होते हुए भी वे अधिक स्वाभिमान का जीवन जीते हैं और पैसा बचाते भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन कर शहरों में आने वाले साधारण और भोले भाले लोगों का एक बड़ा वर्ग आर्थिक और मानसिक शोषण का शिकार होता है। वह मलिन बस्तियों में नारकीय जीवन जीता है। पिछले कुछ वर्षों में देश की
सरकार में अंतिम आदमी की चिंता को लेकर काफ़ी हलचल रही और विचार भी हुआ। इससे समाज में अंत्योदय को लेकर उत्साह का वातावरण भी बना है। उसके लिए योजनाएं भी आ रही हैं। कुछ योजनाएं बहुत कारगर भी सिद्ध हो रही हैं, लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि अंतिम व्यक्ति को सहायता देने से अधिक जरूरी उसे आत्मनिर्भर बनाकर उसका स्वाभिमान लौटाने की सार्थक और त्वरित पहल की आवश्यकता है। यह स्वाभिमान तभी लौटेगा जब वह अपने और सामूहिक श्रम से खड़ा होगा। इसी से उसमें राष्ट्र का भाव जागेगा। संपूर्ण विराम।